मुसलमानों के लिए सौगात मोदी नाम की एक किट लॉन्च की है। सबको पता कि ये बिना मोदी जी के अप्रूवल के ये सब हो नहीं सकता है। तो मोदी जी के अंदर क्या नेहरू जी की आत्मा घुस गई क्या? बेचारे जो प्रवक्ता इनके परेशान हैं। यहाँ तक कि सुधांशु त्रिवेदी जैसा प्रवक्ता, प्रखर प्रवक्ता, वो भी मतलब स्पीचलेस है। अरे भाई, सिखों के लिए सौगातें कब से होने लगी? एक तो ये समुदाय विशेष कहना लोगों ने कहाँ से चालू कर दिया, मुझे नहीं लगता कौन सी विशेषता है इनके अंदर जो समुदाय विशेष बोला जाता है। और पंजाब में सिख लोग करते, भाई दोनों में से कोई बीजेपी को वोट नहीं देने वाला, चाहे मोदी जी घोड़े खोल दें अपने। सीधा सिद्धांत है इनके लिए, एक ही सौगात सही है, वो है सौगाते योगी। इलेक्शन के टाइम पे ओवैसी तेरा ये कर देंगे वो कर देंगे। अब टाई फिस, जो जिस भाषा में समझता है उसको उस भाषा में समझाओ। क्योंकि इनका जो हार्डवेयर है ना, ये हार्डवेयर, इसमें भी फॉल्ट है। तो इनके दिमाग में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है उम्मा का। केंद्र सरकार ने रमजान के महीने में मुसलमानों के लिए सौगात मोदी नाम की एक किट लॉन्च की है, जिसमें लगभग 32 लाख घर वालों को, मुस्लिम परिवार वालों को ये किट भेजी जाएगी। ठीक है, इसमें क्या क्या है? सेवइयाँ है, खजूर है, कुछ कपड़े हैं, चीनी है, आटा है। ठीक है, तो अब मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, बीजेपी वालों को मतलब क्या नेहरू जी की आत्मा घुस जाती है इनके अंदर क्या? सबको पता कि ये बिना मोदी जी के अप्रूवल के ये सब हो नहीं सकता है। तो मोदी जी के अंदर क्या नेहरू जी की आत्मा घुस गई क्या कि नहीं भाई हमें सेकुलर बने रहना है, दिखना है? साला तुम दिन रात मुसलमानों को गाली देते हो, लोगों से दिलवाते हो, हम जैसे लोगों से, और ऐसी हरकतें करते हो। भाई क्या जरूरत थी तुम्हें ये सौगाते मोदी देने की? जब से तुमने ये योजना लॉन्च की है, जब से तुमने इसका प्रचार प्रसार किया है, इतने जूत पड़ रहे हैं बीजेपी वालों को मौखिक रूप से। बेचारे जो प्रवक्ता इनके परेशान हैं। यहाँ तक कि सुधांशु त्रिवेदी जैसा प्रवक्ता, प्रखर प्रवक्ता, वो भी मतलब स्पीचलेस है। उन्हें कहना पड़ रहा है कि भैया ये मोदी जी नहीं कर रहा है, जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है वो कर रहा है। अब एक बात बताओ, जब अल्पसंख्यक मंत्रालय कर रहा है तो फिर इसमें सौगात मोदी क्यों बोला है? सिंपली मुसलमानों के लिए किट लिख देते, कुछ और लिख देते, इसमें मोदी जी का नाम क्यों जोड़ा है? और अल्पसंख्यक मंत्रालय की इतनी हिम्मत है कि बिना मोदी जी के 1 रुपया भी किसी को दे दे, कहीं आवंटित कर दे। इनकी इतनी किरकिरी हुई है टेलीविजन पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे। आज इन्हें जाके बोलना पड़ा कि भाई नहीं, सारे अल्पसंख्यकों के लिए है, जिसमें सिख लोगों को बैसाखी पे दिया जाएगा और क्रिश्चियन को गुड फ्राइडे पे दिया जाएगा ये सौगात मोदी। अरे भाई, सिखों के लिए सौगातें कब से होने लगी है? सौगात तो भाई किसी एक पर्टिकुलर समुदाय विशेष के लिए है। एक तो ये समुदाय विशेष कहना लोगों ने कहाँ से चालू कर दिया, मुझे नहीं लगता कौन सी विशेषता है इनके अंदर जो समुदाय विशेष बोला जाता है। कितना भी तुम कर लो बीजेपी वाले, मोदी जी, कितना भी तुम उन्हें लौटा दो, सौगात दे दो, कुछ भी कर दो, वोट तुम्हें एक धेले का नहीं मिलने वाला। क्योंकि इनकी सोच और मानसिकता बनी हुई है कि हमें आरएसएस और बीजेपी को वोट नहीं देना, चाहे हमारा कुछ भी हो जाए। बावजूद इसके ये लोग ऐसी हरकतें करने से बाज नहीं आते। और ये पता नहीं किसने सुगुपा छेड़ा, किसने मतलब ज्ञान दिया कि इलेक्शन आ रहे हैं बिहार में और पंजाब में भी ये कुछ दिनों, साल 1.5 साल बाद, तो हो सकता है बिहार में फ़ायदा हो जाए वोट का। मुसलमान इन्हें बीजेपी को वोट कर दें या बीजेपी समर्थित पार्टियों को वोट कर दे, और पंजाब में सिख लोग कर दे। भाई दोनों में से कोई बीजेपी को वोट नहीं देने वाला, चाहे मोदी जी घोड़े खोल दें अपने। सीधा सिद्धांत है इनके लिए, एक ही सौगात सही है, वो है सौगाते योगी।
सौगातें योगी ही इनके लिए सही सौगात है। योगी जी को पता है कि हमें भाई इन लोगों से कैसे डील करना है, इन्हें कैसे कंट्रोल में काबू में रखना है, कैसे इन्हें धर्म का पाठ पढ़ाना है, राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाना है, सामाजिकता का पाठ पढ़ाना है। सिर्फ योगी जी को पता है आज के समय में। और थोड़ा बहुत हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए बोल सकते हैं हम, तो उन्हें भी वो भी इलाज कर रहे हैं। बाकी के जितने भी प्रदेशों में हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे अन्य प्रदेश हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। देवेंद्र फडणवीस है इलेक्शन के टाइम पे ओवैसी तेरा ये कर देंगे वो कर देंगे, अब टाइम टाइम फिस। कानून व्यवस्था तुमसे नहीं संभल रही है, क्या करोगे? होम मिनिस्ट्री तुम्हारे हाथ में है महाराष्ट्र की, दंगे हो रहे हैं, लोग पिट रहे हैं कुट रहे हैं, लेकिन तुम्हारी बस का कुछ नहीं है। कार्रवाई के नाम पर एक दो ऐसे ही पकड़ लिए लोग, किसी की हिम्मत नहीं है सिर्फ योगी जी के अलावा। इन्हें सिर्फ सौगातें योगी पसंद आता है, वो भी योगी स्टाइल में। तो भाई मोदी जी यार ऐसी हरकतें मत करो। आप बड़े सीनियर हो, सम्मान करते हैं सब लोग आपका, लेकिन ये कभी कभी आपके अंदर जो नेहरू जी की आत्मा घुस जाती है ना, उस आत्मा को मत घुसने दो, उसको बाहर ही रखो। लोग आपको पसंद करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उन लोगों की पसंद का नाजायज फ़ायदा उठाओ। जो जिस भाषा में समझता है उसको उस भाषा में समझाओ। अगर आप वोट बैंक के चक्कर में या इनके उत्थान के चक्कर में कर रहे हो तो वो तो नहीं होने वाला, क्योंकि इनका जो हार्डवेयर है ना, ये हार्डवेयर, इसमें भी फॉल्ट है। हार्डवेयर बनने के बाद जैसे ही हार्डवेयर बाहर आता है तो इनके दिमाग में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है उम्मा का, तो वो उम्मा उनका सॉफ्टवेयर लाइफ टाइम रहता है, वो निकलने वाला नहीं है। कुछ भी उसके बाद तुम डालते रहो, उसको रिफ्रेश करते रहो, एंटीवायरस डालो, कुछ भी डालो, लेकिन वो निकलने वाला नहीं है। तो भाई मेरा यही कहना है बीजेपी वालों से, तुम समझदार हो यार। ऐसा ना हो कि लोगों को, हिंदुओं को सोचने पर मजबूर होना पड़े कि भैया मोदी जी तुमसे ना हो पाएगा। अब योगी जी आप ही मझधार में से पार करो नैया। जय हिंद, वंदे मातरम।